बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप मेहमानों को सुबह नाश्ते में ये वाला सालन बना कर दें, बहुत पसंद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा। और चले हम स्टार्ट करते हैं सालन बनाना। अंडों को मैंने धो लिया था। मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ और चूल्हे पे रख दूँगी। और नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि हमारे अंडे फटेंगे नहीं। अब बाज़ औक़ात अंडे बॉयल करो तो फट जाते हैं बिल्कुल। अंडे बॉयल हो गए हैं तो इसमें मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया था। आप समझ लोगे इसके अंदर ये छिलके क्यों पड़े हुए हैं। ये मेरे बेटे ने पहले ही एक अंडा निकाल के खा लिया था। और अब मैं सारे अंडों को छील के रख दूँगी। ऑयल मैंने लिया है आधे कप के करीब और इसको अच्छी तरह मैंने गरम कर लिया था। और ये प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे। अब इसको हल्का लाइट ब्राउन कलर देंगे प्याज़ों को। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। नमक लिए है, सुरख मिर्ची और हल्दी। अब इसको हल्का सा फ्राई करूँगी ऑयल में। और मैंने टमाटरों को भी मैंने ग्राइंड करके रखा था, ये भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और आलू भी इसी के साथ कर दूँगी जब तक हमारे ये मसाले और टमाटर फ्राई होंगे और आलू भी हमारे साथ गल जाएंगे। मसाले हमारे ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1.5 गिलास के करीब, जब तक हमारे आलू और भी अच्छे से गल जाएंगे। ये वाला सालन आप अगर मेहमानों को बना कर दें, एक एक करके अंडा पका के देना पड़ता है, इस तरह बना कर दें बहुत पसंद करेंगे। और सालन हमारा तकरीबन पक चुका है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। हमें इसी तरह की ग्रेवी चाहिए थी। माशाल्लाह से इतना लजीज सालन लग रहा है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब थोड़ी सी इसमें गार्निश करूंगी धनिया और हरी मिर्ची की। और जो से अंडे मैंने बॉईल करके रखे थे वो भी इसी के अंदर एक एक करके मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह से हमारा सालन इतना लजीज बना है। अब आप पराठों के साथ खाएं, सूखी रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।